नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात करेंगे शहर शहर मचे कांवड़ियों के आतंक की। सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा चल रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार ने खास तैयारियां की हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग में मांस मदिरा की दुकानों को बंद करा दिया गया है। कांवरियों की धार्मिक आस्था भंग ना हो, इसके लिए खाने पीने के दुकानों पर कई तरह की शर्तें लाद दी गई हैं। दुकानदारों से पहचान पूछी जा रही है, जिस पर जबरदस्त विवाद भी हो रहा है। इसी बीच शहर शहर कांवड़ियों का आतंक भी देखने को मिल रहा है। कहीं कांवड़ में किसी के छू जाने भर से पिटाई हो रही है, तो कहीं खाने पीने की अशुद्धता के आरोप में दुकानदारों की पिटाई हो रही है। कांवड़ यात्रा जारी है और बवाल हंगामा भी जारी है। कहीं स्कूल बस पर कांवड़ियों का आतंक टूट रहा है, तो कहीं थाने में घुसकर कांवड़ियों ने जमकर तोड़फोड़ की है। कहीं बाइक छू जाने पर बाइक सवार की बुरी तरह पिटाई, तो कहीं कार में कांवड़ियों ने लाठी डंडों से तोड़फोड़ कर दी। उत्तराखंड के रुड़की में कांवड़ियों की भीड़ को एक कार में डंडों से तोड़फोड़ करते देखा गया, तो कहीं ढाबे पर आस्था मानो मनमानी पर उतर आई। ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। सवाल किए जा रहे हैं कि यह आस्था की यात्रा है या अराजक तत्वों की यात्रा। ये भोले के भक्त हैं या असामाजिक तत्व। इन सवालों के बीच कांवड़ यात्रा को लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है और इस पर सियासी हंगामा भी जारी है। लेकिन सवाल यह है कि आस्था के इस पवित्र यात्रा में कांवड़िए क्यों बेलगाम हो रहे हैं? इन कांवड़ियों में कानून व्यवस्था का डर क्यों नहीं है? क्या आस्था के नाम पर इन कांवड़ियों को आतंक मचाने की छूट दी जा सकती है? आज मुद्दा में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। जो हो रहा है वह लोग देख रहे हैं, लेकिन यह क्यों हो रहा है यह लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्या आस्था के नाम पर कुछ भी करना जायज है? क्या जिस तरह से अन्य लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, क्या वह जायज है? क्या जिस तरह से आतंक का माहौल मच रखा है, क्या वह जायज है? क्योंकि आमतौर पर आस्था तो जोड़ता है, लेकिन यहाँ गाड़ियां टूट रही हैं, शीशे टूट रहे हैं और बवाल मच रखा है। तो आखिर पवित्र यात्रा में कांवड़िए क्यों बेलगाम हो रहे हैं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस वेद भूषण साहब भी जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत जाटव साहब आप ही के साथ करते हैं। जाटव साहब, ऐसा तो नहीं है कि पिछले कुछ सालों में कांवड़ यात्रा हो रही हो, यह तो विगत कई वर्षों से संस्कृति है, वह चली आ रही है। लेकिन जिस तरह से हो हंगामा इस कदर बरपा है, जिसकी तस्वीरें आ रही हैं, वह हिंदुओं में ही आम लोगों को सोचने में मजबूर कर दे रही है कि क्या उनके हिंदू भाई ही उनकी गाड़ियों को तोड़ देंगे? क्या इस तरह की हरकत को बर्दाश्त किया जा सकता है? धर्म तो जोड़ती है ना सर, आस्था जोड़ती है, ये तोड़ कैसे रही है? जाटव साहब देखिए, कांवड़ यात्रा का जो शुभ इस वक्त में अवसर चल रहा है और तमाम करोड़ों लोग जो है आस्था के साथ में जल लेकर के आ रहे और अपने जो क्षेत्र है वहां पर उसका अभिषेक करेंगे। सबका सम्मान है और यात्रा बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। मगर कुछ उपद्रवी जो कांवड़ यात्री है वो असंयमित हो रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तो समझना होगा। क्योंकि कहीं पर भी किसी भी प्रकार के शुभ कर्म को करने के लिए अगर देव पहुंचते हैं तो उसको बिगाड़ने के लिए राक्षस भी पूजते हैं, ये एक परंपरा है। इसलिए मैं ये मान करके चलता हूँ कि ये जो घटनाएं हो रही हैं
ये उस राक्षसी प्रवृत्ति मानसिकता के कारण से वो हो रही है। डेलिब्रेटली वो लोग कर रहे हैं या वो तैयार होकर के जा रहे हैं, या ये भी माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियां ऐसी, मगर मैं नहीं समझता कि जो एक जातक है, ये जो जाता है किसी भी पूजा के लिए, तो किसी प्रकार के मन में हाँ आक्रोशित व्यवहार और भाव लेकर के जाता है। कावड़ यात्रियों को, कावड़ के जितने भी भक्त आ रहे हैं उनको अपनी संयमित रखना चाहिए। शिव जी का जो सिर पे जो चांद रखा हुआ है, ठीक उसी तरीके से मस्तिष्क को शांत रखें, तभी इस कावड़ यात्रा का जो है मंतव्य पूर्ण होगा। और मैं समझता हूँ रास्ते में हम लोगों को जो जागरूक जो लोग हैं उनको भी सबको आग्रह करना चाहिए कि वो जो है शांति बनाए रखें, आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हुए चलें। किसी प्रकार के इस प्रकार के कहीं कोई घटना हो जाती है तो इतना आक्रोशित होकर के नुकसान करना किसी भी सूरत में जो है तो उस पर अंकुश रखें। नहीं, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो सर हो भी तो नहीं रहा है, ये भी बड़ा बात है। पूजा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा जी देखिए, देवादिदेव महादेव जिन्हें भोले बाबा भी लोग कहते हैं, जिनके नाम में ही भोलापन है, उन्हीं को पूजने के लिए कांवड़िए जा रहे हैं। तो जो उनको पूजने जा रहे हैं उनका भोला स्वभाव क्यों नहीं दिख रहा है जिस भोलेनाथ के लिए जा रहे हैं? हो रहा है कंप्लीट उलट, बिल्कुल उग्र वाला स्वभाव, छोटी छोटी बातों पर लोगों को पीट देना, गाड़ियां तोड़ देना। ये क्या हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें वर्षों पूर्व भी दिखती थी या हालिया वर्षों में यह हो रहा है? अभी आज जो है सावन का छठवां दिन है कुणाल जी, ज्यादा दिन नहीं हुए, और अगर आप उठा करके देख, पूजा जी की आवाज नहीं आ रही है। घटनाएं जो आप हाँ अब आ रही है, बोलिए। अगर आप उठा करके घटनाएं देखेंगे तो तोड़ ही दिया गया, और मेरठ में स्कूल बस को तोड़ दिया गया, गाजियाबाद में जो है दाम्पत्य को परेशान किया गया, एक स्कूटी से जो है टच हो गया तो उस स्कूटी को जो है जो लड़की थी उसमें 15-20 कावड़ियां घेर करके उसको मार रहे थे। तो आप ये बताइए, भी इन्होंने बोला कि जब जो है कई धार्मिक कार्य होता है, धार्मिक अनुष्ठान होता है तो वहाँ राक्षस भी आते हैं। तो राक्षस तो ऐसा तो है नहीं कि आज से आना चालू किए थे, राक्षस जो है आ रहे थे, जैसे यशवीर जो महाराज है वैसे राक्षस थे। आपने क्या किया? राक्षस तो रोका नहीं। आप बार बार जो है हमको सात्विक भोजन चाहिए, सात्विक भोजन चाहिए, पर इसकी चर्चा ही नहीं हुई कि सात्विक प्रवृत्ति भी होगी। तामसिक प्रवृत्ति के साथ में तो कांवड़ नहीं लेकर के जा सकते ना आप जी। आप जितना आप सात्विक भोजन होना चाहिए या सात्विक मार्ग होना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा जरूरी था कि जो कांवड़ यात्रा लेकर के जा रहे हैं उनका सात्विक बिहेवियर होना चाहिए। वो बिहेवियर की बात ही नहीं की गई, ना तो संगठन से आपने बात की। जैसे आपने 168 नोटिस जो डीजे ओनर्स होते हैं उनके साथ में आपने मीटिंग बैठाई, उनको 168 नोटिस पकड़ा दी कि अगर आप जो है ये मानवता का उल्लंघन करेंगे तो हम जो है आपके ऊपर में FIR दर्ज करेंगे। तो आपको जो कावड़िया, आपको पता है कि कावड़ियों का भी संगठन होता है, ऐसा नहीं कि कावड़िया बहुत कम ही होता है जो अकेले जा रहे होते हैं, वो बहुत शांत भी होते हैं। जो संगठन जा रहे होते हैं वो अलग अलग संगठन है, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुला करके उन रिप्रेजेंटेटिव को भी 168 नोटिस पकड़ा देना चाहिए था कि ये मानक है, और अगर आपके संगठन से अगर कोई उपद्रव करता है, उसमें आपके संगठन के लोग पाए जाते हैं तो हम FIR करके प्रोसीड करेंगे। ये जो कावड़ यात्रा लेकर के जा रहे हैं कुणाल जी, उनको लगता है स्कूटी टच हो गई, खंडित हो गई। कैसे खंडित हो गई? गंगा जल है, हम तो शुद्धकरण करने के लिए हम लोग घर में प्रवेश करते, कहीं बाहर जा रहे तो वहां बोलते रुक जाओ, गंगा जल आप पे छिड़क रहे हैं, वो आप अंदर आओ, उसके बाद में शुद्धिकरण होता है। उनको ये पता ही नहीं कि कावड़ तब तक खंडित नहीं होती है जब तक कि वो धरातल पे ना रखी जाए, अर्थात धरा पर, भू पे ना रखा जाए, तब तक आप लेकर के जा सकते हो। और अगर आप तामसिक, आप क्रोधित हैं तो आप तो वैसे ही खंडित है। आप तामसिक जो है प्रवृत्ति के साथ में पूजा नहीं कर सकते। हम लोग जिस दिन फास्ट रखते हैं उस दिन कोशिश करते हैं कि काम रहे। फास्ट में क्यों भोजन नहीं लिया जाता है? ताकि हम तामसिक भोजन ही ना करें, तामसिक भोजन मसालेदार भोजन ही ना करें। तो हम तामसिक भोजन नहीं करेंगे तो हमारी प्रवृत्ति ऑटोमेटिक सात्विक रहेगी। तो ये जो कावड़ यात्रियों को ले जाने की बार बार सरकार ने प्रोपोगंडा फैलाया कि नाम लिखने से सात्विक भोजन की बात करती रही, इन संगठनों में मिलना चाहिए था, इनको भी बताना चाहिए था। और मैं ऐसे लोगों को कावड़ यात्री नहीं मानती उनको, जो जाते वक्त आपने ऐसा नहीं, रुड़की, हरिद्वार, मेरठ, गाजियाबाद बाइक तोड़ डाली है, स्कूटी तोड़ डाली, स्कूल बस तोड़ डाले हैं, बस में बच्चे बैठे हुए,
और स्कूल बस तोड़ी जा रही है, तो ये कावड़ यात्रा ही नहीं है, ये कावड़ यात्रा हो भी नहीं ठीक। सकते। और ये अभी छठा दिन है, पूरा बचा हुआ है, पूरा 25 दिन बचे हुए हैं और सोमवार अभी एक ही सोमवार गया हुआ है। और सोमवार जब थर्ड सोमवार आएगा तो भीड़ बिल्कुल एक्सट्रीम पे पहुंचेगी, तब आप कैसे करेंगे? क्योंकि आम आदमी भी जाएगा। आपने जो पुलिस बना रखा था, आपने भी रिपोर्ट किया होगा कि 5 जोन बनेंगे, 24 इंटू डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस होगा। जी, तो जी। फिर वो 24 इंटू डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस कहाँ पे है, जोन बने? और जो ये घटनाएं घटी हुई है उनमें से किसके ऊपर में FIR हुआ है? अगर FIR होने लगे तो मुझे लगता है ठीक कि है। ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि तो लुकआउट करना पड़ेगा। ये मैं नहीं मानती कि ये लोग जो है धार्मिक लोग हैं, ये लोग ओके, धार्मिक लोग तो नहीं है, मैं एग्री करूंगी, राक्षस है ये सब। ठीक है। वेदभूषण साहब, बतौर पुलिस ऑफिसर, हम लोग एक पहले बस में जब जाते थे लोग, आज भी शायद वो प्रासंगिक हो, बस में लिखा रहता था यात्री अपने सामान के स्वयं जिम्मेदार हैं। तो क्या अब जो भी गाड़ियां वहां से चलेंगी, स्कूल बस चलेंगे उस रूट पर, क्या उनके लिए भी यही लाइन लागू होगी कि भाई आप अपनी रक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं? आखिर पुलिस और प्रशासन का भय क्यों नहीं है, या फिर पुलिस और प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं? कावड़ियों का यह रूप तो सर किसी ने ना कोई देखना चाहता है ना सोचना चाहता है। धर्म तो बांधती है लोगों को। बिल्कुल कुणाल जी, आप ठीक कह रहे हैं। धर्म का सम्मान करना, और धर्म केवल बांधता है ना कि बिखराव करता है। जिस तरह की तस्वीरें आपके चैनल पर दिखाई दे रही हैं या जो सोशल मीडिया के थ्रू आ रही हैं, बड़ा एक शर्म आती है कि किस तरह से व्यवहार आ रहा है। केवल ये पुलिस के लिए चैलेंज नहीं, सरकार के लिए चैलेंज नहीं, पूरे हिंदू समाज के लिए एक बड़ी शर्मनाक स्थिति बन रही है, क्रिएट हो रही है, की जा रही है। ये तमाम इन्वेस्टिगेशन की चीजें, परंतु जिस तरह से ये क्राउड मैनेजमेंट और एक स्टम्पेड की स्थिति और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, और उसी के साथ साथ जिस तरह से और तमाम चीजें इसके अंदर जुड़ चुकी हैं, वो वाकई में एक सोचने वाला विषय है कि किस तरह से हम इन कावड़ यात्रा को सफलतापूर्वक एक लॉ एंड ऑर्डर के रूप में, चैलेंज के रूप में पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा एक सवाल बन चुका है। मुझे याद है कि पहले इस तरह की समस्याएं नहीं होती थी, परंतु ये हर साल जिस तरह से बढ़ता जा रहा है। पहले हजारों की तादाद में कावड़ यात्री आते थे। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बिहार के कुछ इलाके थे जो इससे प्रभावित होते थे, और इस कदर प्रभावित होते थे कि सरकार को अब इसके बारे में तमाम जो सुरक्षा के नियम है वो इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। जिस तरह से लाउड स्पीकर का बहुत भयंकर रूप से इस्तेमाल हो सकता है, कोई सीनियर सिटीजन या कोई बुजुर्ग आदि अस्पताल के पास से जब कांवड़ यात्रा निकल रही होती तो इतना ज्यादा वाइब्रेशन होती है कि लगता है कि शायद मकान गिर ना जाए, ढह ना जाए। हालांकि तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज को लेकर, मांसाहारी दुकानों को लेकर और जितने भी भड़काऊ भाषण जो नारे हो रहे हैं उनको लेकर एक समस्या एक पुलिस प्रशासन के लिए, सरकार के लिए सामने एक बहुत बड़ा एक चुनौती के रूप में है। और जिस तरह से मुजफ्फरनगर में ढाबे को लेकर इशू आया, कार में स्कूटी के आप टीवी पर दिखा रहे हैं कि एक्सीडेंटल हो लेकिन गया, जिस पुलिस का डर अन्य मुद्दों पर लोगों के बीच, भूषण साहब, जिस पुलिस का डर अन्य लोगों के बीच अन्य मुद्दों पर देखा जा सकता है, इसमें क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि देखिए जो भीड़ है वो तो थाने को भी नहीं छोड़ रही है, वहां भी घुसकर तोड़फोड़ हंगामा। हाँ, ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति बन चुकी है, बल्कि पूरे, मैं कहूंगा पूरे हिंदुस्तान और हिंदू समाज के लिए एक बहुत सोचने वाले विषय है कि किस तरह के लोग जो एक तरह के सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं या मिसमैनेजमेंट करना चाहते हैं कि पुलिस और प्रशासन को तमाम कायदे कानूनों को इग्नोर करते हुए और जिस तरह से वो तोड़फोड़ और हिंसक झड़पें कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए बनी हुई है। हालांकि सरकार ने इस बारे में बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की हैं कि क्या मानक रहेंगे, किस तरह से आप जो है लाउड स्पीकर्स का या म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकेंगे। तमाम जो कोशिश की जा रही है, आज AI का इस्तेमाल किया जा रहा है, फेशियल रिकॉग्निशन की जा रही है, वैकल्पिक जो रूट्स हैं उनकी व्यवस्था की जा रही है, उसके बावजूद भी एक ऐसा ग्रुप है जो मानने को तैयार नहीं है। इस तरह की चीजें बल्कि एक हिंदू समाज के लिए एक कलंक के रूप में है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज पुलिस विभाग के लिए भी है, क्योंकि इन्फोर्सिंग अथॉरिटी तो आप ही हैं सर। ये सारी चीजों को सिर्फ देखते रहने से कुछ नहीं होगा। एक धार्मिक जो सम्मान यात्रा या शिव जी के प्रति जो आपकी आस्था है वो कहीं खंडित नहीं। वो तो सारी बातें ऑन पेपर्स बहुत अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल होनी भी तो चाहिए। वही जाटव साहब,
सरकार के लिहाज से भी यदि बात की जाए तो दो फैक्टर है सर, केस स्टडी भी की जा सकती है। दो राज्य हैं या तीन राज्य फॉर दैट, एक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जहाँ की हम चर्चा कर रहे हैं, एक है बिहार सर, उससे सटा झारखंड जहाँ बाबा बैद्यनाथ धाम है, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक। वहाँ पर भी आप ही की साझा सरकार है गठबंधन की, नीतीश बाबू के साथ। वहाँ और वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड की दो तस्वीरों में बहुत अंतर है सर। वहाँ पे श्रावणी मेला में मल्टीफोल्ड लोग आते हैं, बहुत ज्यादा, इससे भी अधिक संख्या में, लेकिन वहां पर पूरे महीने एक उपद्रव की घटना की जिक्र नहीं होती है, कोई एफआईआर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, कोई हो हल्ला नहीं, लोगों को पता ही नहीं चलता है। सरकारें तो एक ही है साझा गठबंधन की आप ही की, फिर ये दृश्य में फर्क क्यों है सर? नहीं, इस यात्रा को किसी सूरत में सरकार से जोड़ना ठीक नहीं है। सरकार व्यवस्था बनाने के लिए होती है। सरकार जो है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस को वहाँ पर तैनात करना, सुरक्षा बलों को तैनात करने के लिए है। जो लोग वहाँ पर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके ऊपर अभी तो हम आधुनिक तरीके से निगरानी रखने में सक्षम भी है। ड्रोन है और तमाम कैमरे हैं, उनके माध्यम से भी हम जो है इसके ऊपर निगरानी रख पा रहे हैं। और इसमें जिस तरीके से सही मायने में कौन लोग हैं सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की काम तो नहीं हो रहे, इन सब चीजों के साथ भी जोड़ करके देखना होगा। और जैसे हमारा शासन जो है वो इस पर निगरानी रखे हुए है और इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही हैं, डेफिनेटली 2-3 दिन में जो भी चीजें हैं काफी हद तक जो है कंट्रोल में हो पाएंगी। कंट्रोल में है ऐसा नहीं है, मगर कहीं पर जो शरारती तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया, और अगर आप उनके फोटोग्राफ भी देखें जो लोग अंजाम दे रहे हैं, वो बहुत ज्यादा उस प्रकार के भाव के लोग दिखाई भी नहीं दे रहे। बहुत छोटी जाटव साहब देखिए, नहीं सर आपने खुद कहा, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ सर, आपने खुद कहा इन तमाम घटनाओं को सरकार के चश्मे से उस पे फोकस करना जरूरी नहीं है। तो सर आप इसको भी दूसरे तीसरे गुट के रूप में नहीं देखिए सर, ये एक मॉब है और मॉब भड़की हुई है। मॉब में कौन लोग शामिल है, नहीं, सब तो भगवान ही पहने रहते हैं सर। मैं एक बात वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से पानी का जो भाव होता है उससे या तो उसमें या तो तैरना आता हो, या फिर अगर तैरना नहीं आता तो दूर रहना ठीक है। ठीक इसी तरीके से जिस वक्त आपने कहा ना मॉब है, जिस तरीके से जनता का वहां पे जो भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, तो आम लोगों को भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा। मजबूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बाध्यता है, मैं समझता हूँ कि सावधानी रखने की जरूरत है। अब जिस तरीके से उसके रास्ते में कहीं कोई स्कूल बस या कोई गाड़ी मोटरसाइकिल कुछ आ रही है, शरारती आदमी को मौका मिल जाता है और फिर वो उस प्रकार की घटना को अंजाम देता है। अभी जैसे बताया आपने कि जो है ना कोई किसी की स्कूटी टच हो गई और स्कूटी टच होने मात्र से ठीक है वो खंडित हो गई और उसको तोड़ ही दिया जिस तरीके से। ठीक है जाटव साहब, मैं समझ गया आपकी बात। कुल मिलाकर वही बात निकल कर, मौका ना मिले, मैं समझ गया। कुल मिलाकर देखिए पूजा जी, वही बात निकल कर सामने आ गई कि आप खुद अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए, आप ही को सतर्क रहने की जरूरत है बतौर ट्रैवलर, बतौर ट्रैफिक। बोलिए कुणाल जी, ये जो है यहाँ से संगम से माँ गंगा जल उठाते हैं लोग, लेकर के जाते हैं काशी विश्वनाथ, और जो है ये पूरा रूट, पूरा काशी विश्वनाथ से लेकर के पूरा का पूरा यहाँ इलाहाबाद तक का, संगम तक का रूट जो है सिंगल रूट रहता है। एक तरफ सिर्फ कावड़ियों को रहता है और एक तरफ जो है आम पब्लिक जो हम लोग आना जाना करते हैं। मेरा घर 8 किलोमीटर दूर है, जहाँ से मैं डिबेट कर रही हूँ, जो मेरा है हमारा, वहाँ से 8 किलोमीटर, और मुझे वो 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए लगते हैं लगभग 1 घंटे। और सावन में अगर सोमवार हो जाता तो मैंने ये 8 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 घंटे में भी कवर किया हुआ है। तो ये हमें कोई आपत्ति नहीं होती है ये, लेकिन परेशानी तब होती है ना जब कावड़ियों का जो डीजे होता है ना, जो रूट उनके लिए तय रखा गया हुआ है वो उसके अलावा इस रूट में भी आ रहे होते हैं, क्योंकि हमें एक ही रूट पे एक गाड़ी तो ओवरटेक नहीं कर सकते, उस गाड़ी के बगल से बाइक भी ओवरटेक नहीं कर सकती है, ऐसा मतलब एडजस्टमेंट होता है। तो अगर फिर उस रूट पे कावड़िया आ जाते हो, कावड़िया सामने से भी आ जाते हैं, उनको कोई रोक टोक तो है नहीं। अब इस हालात में कहाँ से किया जाए काम, और यहाँ पे वही 5 घंटे 6 घंटे लगते हैं, और हम लोगों से बिल्कुल अगर
फास्ट भी तो भी अपनी कामनी गाड़ी में बैठ जाता चुपचाप शांति से कि अब ठीक है गाड़ी साइड करो कहीं पे, अगर गाड़ी आगे जाए तो ठीक है, नहीं जाए तो नहीं। कावड़ियों तो अभी अवॉइड करता है कि नहीं लगना है, क्योंकि ये जो है बदतमीजी कर देंगे। तो जब हमें पता है कि जब कावड़िया दिख रहे हैं कि आपको इस रूट में जा रहे हैं, जो रूट जो है आम नागरिक के लिए है, वो उनका अलग से रूट बना हुआ है, उनको वहीं पे जाना चाहिए। तो जो पुलिस प्रशासन लगी हुई, तो पूरी तो सख्ती दिखानी पड़ेगी ना। आप कैसे वो हुड़दंग मचाते हो, चले आ रहे, आप क्यों नहीं रोक पा रहे? थोड़ी तो आपको सख्ती दिखानी पड़ेगी, उस तरफ आप जाइए, उनको आपको उस तरफ करना पड़ेगा। आम पब्लिक के बीच में जब आएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टच होगा ही। आपके डिबेट में भी आपको पता, कुंभ में आपने देखा था कि मेरी गाड़ी पीछे से ठुकी थी, कल फिर मैं कार से आ रही थी, कल मेरी गाड़ी फिर ऐसे पीछे से, क्योंकि बाइक वाले बच्चे हैं, उनको ध्यान जाता नहीं है, वो फिर पीछे से गाड़ी एकदम बिल्कुल अचानक से गई। तो आज मैंने फिर स्कूटी उठाई कि भाई अब कार लेकर के नहीं चला जाएगा। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं ये पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, 2024 का आंकड़ा नहीं दिया सरकार ने कि कितनी घटनाएं हुई थी, पर 2023 का प्रॉपर आंकड़ा दिया था। प्रॉपर आंकड़े के हिसाब से 138 जो है इस तरीके के जो है दंगे, छोटे छोटे दंगे कावड़ यात्रा में पाए गए थे। उसमें से 90% दिस वाज डन बाय द क्राउड ऑफ द कावड़िया, बाहरी नहीं थे। वो वेरीफाई करने की ये सरकारी रिपोर्ट है। मैं ढूंढ के बार-बार कि 2024 का कहा, 2024 का कहा, पता चला कि इसको पब्लिक किया ही नहीं गया 2024 का। तो आप हाइड क्यों कर रहे हैं? जैसे आप नाम के इतनी राजनीति कर रहे हैं नाम के नाम पर कि यहाँ नाम होना चाहिए, वहाँ नाम होना चाहिए, वैसे ये भी आपको काम करना पड़ेगा। ये आम जनमानस की बात करो, ये आम जनमानस जो जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे ये कल्चर है, वो बिल्कुल रेडी रहते हैं। उनको पता होता है कि न जाने कब रास्ता रोक दिया जाएगा और हमें गांव की तरफ मोड़ दिया जाएगा और हम 2 किलोमीटर का रास्ता हम 4 घंटे में तय करेंगे और उनसे आपत्ति भी नहीं होती। मैंने नहीं नोटिस किया कि यहाँ पे किसी को आपत्ति होती हो। तो नहीं होती है। अगर ये दिख करके बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब है कि आप फोकस नहीं कर रहे हो। और आप फोकस ना करके आपने जितना 1 महीने से तैयारी चल रही है, 2 महीने से तैयारी चल रही है, क्या तैयारी चल रही है? QR कोड लगाया जाएगा, नाम लगाया जाएगा, नाम बताया जाएगा। अरे नाम से सात्विकता आने लग गई है, नाम से भोजन शुद्ध होने लगे हैं और नाम से कावड़ियां सात्विक हो जा रहे हैं। तो ये अभी 6ठा दिन है। अभी मैं फिर कह रही हूँ कि अभी 6ठा दिन है, अभी बचा हुआ है। तीसरा सोमवार जो है फिर और बढ़ेगी भीड़। अभी बढ़ता जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। इस पे फोकस करें। FIR आपने दर्ज नहीं कर रहे हैं, आप FIR दर्ज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये शांत होंगे। आप बिल्कुल कोई मुरावत नहीं, आप धार्मिक कार्य करने के लिए जा रहे हो और अधर्म कर रहे हैं तो आप धार्मिक नहीं। सिंपल सी बात है। मुझे लगता है कि किसी की भी सरकार, हमारी सरकार होती तो भी मैं यही बात कहती कि अगर आप धार्मिक काम करने के लिए जा रहे हो, आप अधर्म कर रहे हैं तो आप धार्मिक नहीं है। आपको उठा करके सीधा जो है रखा जाएगा, FIR किया जाएगा। आपको जो है कोई मुरव्वत आपके साथ में नहीं किया। आप स्कूल बस तोड़ेंगे तो आपको कावड़ फिर आपको लेकर के आगे जाना अलाउड नहीं होगा। आप चलिए, आपको पुलिस स्टेशन में रहना पड़ेगा। पहले आपने जो क्राइम किया हुआ है उस पे एक्शन होगा। ये करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये हुड़दंग बता रहे, मानसिकता हम लोग बहुत करीब से देख रहे हैं। ये आपको ये यूनियन इनके हैं, आपको पता नहीं वो क्या फोटो यूनियन है, फोटो यूनियन लेकर के जा रहे हैं। आज उनका कावड़ जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार को पता नहीं है यूनियन फॉर्म हो रखा है, आज इनका कावड़िया जाना है और ये लेकर के जाएंगे, 10-15 डीजे लेकर के जाएंगे, अपनी पूरी ऑटो सुधा करके जाएंगे। ये आपको पता है, तो आप उनको क्यों नहीं वार्निंग दे रखे हुए हैं कि अगर आप कायदे फॉलो नहीं करेंगे तो ये जो है फिर आपको परमिशन दोबारा से नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं आप वैलिड पॉइंट है भूषण साहब। तो क्या इन तमाम बिंदुओं को देखने समझने के बाद यही माना जाए कि 1 महीना फिर लोगों को ही सतर्क होकर चलना पड़ेगा? आप बतौर पुलिस विभाग, बतौर पुलिस अफसर, ऐसी क्या मजबूरी है सर? क्या यह वह मुद्दा है जिसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता? वह भी कुछ फैक्टर है क्या? देखिए कुणाल जी, ये वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तमाम सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ जो स्वयंसेवी संगठन है, सामाजिक संस्थान है, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी पुलिस और सरकारों की जिम्मेदारी है। जो भी संगठन इससे जुड़े हुए हैं, जो भी कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं, उनकी खुद की जिम्मेदारी भी है कि वो तमाम कानूनों का पालन करें और इस तरह का व्यवहार ना करें जिससे कि दूसरे यात्रियों को परेशानी हो, या जिस तरह के जो टेलीविजन पर आप सीन दिखा रहे हैं, पीट हो रही है, हंगामा हो रहा है, इस तरह की चीज ना हो। तो ये केवल पुलिस के लेवल पर नहीं हो सकता, ये समाज की जिम्मेदारी भी है, या धार्मिक संगठनों की जिम्मेदारी है, या इंडिविजुअल जो भी जा रहा है वहां पर उसकी जिम्मेदारी है कि किस तरह से अपनी धार्मिक यात्रा को पूरा करे। धार्मिक यात्रा पूरा करना उसका एक मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, और परंतु कानून का पालन करना भी उसका अपना व्यक्तिगत एक कंडक्ट है, उसकी जिम्मेदारी है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस तरह की
जो घटनाएं सामने आती हैं, तो ये केवल पुलिस के लिए नहीं कि हमारे समाज का एक आईना दिखाती हैं कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, हम कितने सहिष्णु हैं और कितना हम नए कायदे कानून और धार्मिक संस्थाओं में विश्वास रखते हैं। जो धार्मिक आदमी होगा कभी भी इस तरह की चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। ये केवल एक हुड़दंगी या असामाजिक तत्व हो सकते हैं जो आप दिखा रहे हैं। ये धार्मिक तो बिल्कुल मैं इसको नहीं मान सकता। मैं भी हिंदू हूँ और जितने आपके पैनलिस्ट हैं तमाम हिंदू हैं, परंतु ये भाई बहुत शर्मनाक स्थिति समाज के अंदर बनी है। देश के अंदर विदेश के अंदर मैसेज जाता है कि किस तरह से जब कांवड़ यात्रा आती है तो किस तरह से पूजा मिश्रा का ट्रैफिक में 5-5 घंटे के अंदर ट्रेवल करना पड़ता है और पूरे जो 4-5 मैंने स्टेट बताए हैं सभी के अंदर लगभग यही स्थिति है। हालांकि उनके लिए एक अलग मार्ग निश्चित किए गए हैं, फिर भी किन किन चीजों को अलग कीजिएगा भूषण साहब? कुल मिलाकर बात वही आ जाती है कि लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। और एक समाज में रह रहे हैं, जी रहे हैं। एक वह भी दृश्य था जब भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, वो तो भगवान ही थे। और आज केवल सिर्फ QR कोड और ये सब चीज़ें कर देने से चीज़ थोड़ी बदल जाएगी, लेकिन जो चीज़ बदलनी चाहिए वह चीज़ नहीं बदल रही है। ये तस्वीर बदलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का अपना वक्त निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में अभी बस इतना ही। नमस्कार।